घर में खाऊं रूखी सूखी, माखन मिले बिहारी से। ऐसा नहीं घर में रूखा सूखा मिलता, पर वृंदावन नहीं होता तो 56 भोग भी रूखा सूखा ही लगता है। जो प्राप्त हो जाए, ब्रज धाम ना हो तो भोजन में भी वो आनंद कहाँ, वस्त्रों में भी वो आनंद कहाँ। पर ये प्रीति जिसको धाम से हो जाए वो बड़ा बिरला कोई होता है। जिस पर ठाकुर जी की, राधा रानी की असीम कृपा होती है, उसको ही ब्रज से प्यार हो जाता है, वृंदावन से। तो नारद जी कहते हैं भक्ति को देवी वृंदावन के संयोग के कारण ये घटना घटी है। पर आप चिंता ना करो, मैं नारद कोई ना कोई उपाय करूँगा और आपके जो 2 बालक हैं ज्ञान और वैराग्य, इनकी मूर्छा को मैं दूर करूँगा। भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य की मूर्छा को दूर करने के लिए उपाय शुरू कर दिए। नारद जी ने इनके कान में बहुत सारे मंत्रोच्चारण किए, शास्त्रों के, पुराणों के, उपनिषदों के मंत्रों को बोला। वेद वेदांत घोषिष्ट गीता पाठिर मुहुर मुहुर, अनेकों बार वेदों के मंत्रों का उच्चारण किया। थोड़ी देर ज्ञान वैराग होश में आते, होश में आकर के फिर बेहोश हो जाते। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता। ज्ञान वैराग सबके जीवन में है, सोए हुए हैं, कभी कभी जागते हैं, कभी कभी वैराग जागता है। घर में हुई खटपट, चलो गुरुजी के मठ पर। घर में कोई झगड़ा हो गया तो वैराग जाग जाता है। आदमी पूरी तैयारी कर लेता वृंदावन जाने की, फिर याद आता अरे कहाँ वृंदावन में कहाँ रहेगा तू, कहाँ रुकने की व्यवस्था होगी। अच्छा घर में पड़ा रहे। अब तो घर में 4 बर्तन है तो खटकेंगे ही। वैराग आता है थोड़ी देर के लिए, फिर सो जाता है। ज्ञान और वैराग कब जागता है? बोले जब किसी मृत्यु देख लें। पूछो भैया कैसे, क्या हो गया इनको? बोले कल तक तो बढ़िया अच्छे खासे थे, खूब बढ़िया हमारे संग भोजन किया, खूब डिनर करके गए, बढ़िया फिर वॉक पर गए और शाम को हमसे फ़ोन पे भी बात हुई थी। 10 बजे तक तो खूब बढ़िया बात कर रहे थे। पता चला 10:05 पे ही आया अटैक और जय सिया राम। फिर सामने वाले बोले अरे भैया जीवन का कोई भरोसा नहीं, क्षण भंगुर है जीवन, कब कहाँ उड़ जाए मौत का पंछी कुछ नहीं पता। अकेले आए थे अकेले जाएंगे। तब सबका वैराग और ज्ञान दोनों ही प्रकट होते हैं। किसी की मृत्यु में जो लोग ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान अगर सारा जीवन उनके जीवन में रह जाए तो कितना आनंद आ जाए। पर वो कब तक रहता है? जब तक वहाँ वो दाह संस्कार करके जैसे घर आके स्नान करते हैं ना, नहाते हैं, तो पानी के संग संग में वो सबरा वैराग भी धुल के वो नाली में बह जाता है। इतनी देर का वैराग ठीक है, उसके बाद तो मेरा चिंटू, मेरा पिंटू, मेरा मिंटू, फिर सब मेरे हो जाते हैं कुछ क्षण के लिए। मृत्यु अकाट सत्य है, ये सब जानते हैं। पर मृत्यु, किसी किसी की मृत्यु जीवन भी अद्भुत होता है, किसी किसी की मृत्यु भी अद्भुत होती है, और वो हमें स्वयं बनाना पड़ता है। आज हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय है, उनकी पूजनीय मातुश्री का आज भगवत धाम वास हुआ। तो देखो पूरा संत समाज भी, धर्म से जुड़े लोग भी अपनी श्रद्धांजलि, अपना भाव, क्यों? क्योंकि उस माँ ने जो त्याग किया, उस माँ का जो जीवन चरित्र, जो समर्पण रहा। और मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, एक माँ चाहे तो अपने बच्चे को कुछ भी बना सकती है। माँ चाहे मेरा बच्चा राष्ट्रभक्त बने तो राष्ट्रभक्त बनेगा।
वो चाहे भगवत भक्त बने तो भगवत भक्त बनेगा। बस माँ संकल्प कर ले कि मुझे अपने बच्चों को वही संस्कार देने। बात ये नहीं, देखो मैं किसी भागवत की जो पीठ है वो किसी राजनीतिक दलों से नहीं जुड़ी हुई है। और कई लोग मुझसे वैसे ही पूछ लेते हैं ऐसे ही कि आपका कोई भविष्य का प्लान है कोई राजनीति में जाने का। मैं जिस दिन मेरे मन में इच्छा है भगवान करे मेरे जीवन का अंतिम दिन हो। ऐसा नहीं कि राजनीति बुरी है, पर मैं उसके लिए शायद नहीं बनी हूँ, तो मेरा कोई राजनीति से लेना देना नहीं है। पर ये बात यहाँ आज इसलिए भी मैं नहीं उठा रही कि मैं एक राजनीति के किसी दल से, लेकिन उस माँ की जीवनी आप देखिए, कितना सादा जीवन। अगर किसी का पुत्र राष्ट्र का प्रधानमंत्री बने तो माँ चाहे कितना कुछ पा सकती है, लेकिन अपना जीवन वही सदाचार, वही सादगी, वही धर्म से जुड़ा हुआ, कभी अपने जीवन में किंचित मात्र भी कोई बाहरी चीजों को प्रवेश नहीं करने दिया। ऐसी माँ धन्य है। वैसे तो कहते दुनिया की हर माता प्रेम ही करती है अपने पुत्र को, स्नेह करती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ता देखती है तो बड़ी प्रसन्न होती है, खुश होती है, क्योंकि उसका स्वभाव वैसा है कि अपने बच्चों की प्रसन्नता में प्रसन्न हो जाए। लेकिन फिर भी मैं ये बात यहाँ से उठी, मृत्यु हो तो ऐसी हो, जानता नहीं है कोई। एक बस इतना नाम जुड़ा है कि एक हमारे राष्ट्र के जो प्रधानमंत्री महोदय हैं उनकी माँ है, लेकिन फिर भी सबका एक आत्मीय स्नेह है कि उन्होंने अपने जीवन को कैसे जिया। मृत्यु सबकी आनी है, ध्रुव सत्य है मृत्यु, अटल सत्य है। किसी की 50 में आएगी, किसी की 80 में, कोई 100 तक पहुंच जाएगा, पर आएगी सबकी। पर जिसने अपनी मृत्यु को उत्सव बना लिया, जिसने अपनी मृत्यु को सुंदर रचनात्मक जीवन ऐसा जिया कि उसकी मृत्यु अमर हो जाती है। और ये बात सत्य है कि व्यक्ति का सारा जीवन उसने क्या किया ये उसकी मृत्यु पर समझ आता है, कि उसके पीछे लोगों ने क्या चर्चा की। अपना जाता है तो दुनिया दुखी होती है, क्योंकि एक मोह होता है सबका, ममता मोह। लेकिन जिससे आपका कोई संबंध नहीं, जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं, हृदय से लगे बड़ा अच्छा जीवन जिया इसने, तो समझ लेना उसका जीवन भी सफल, उसका मरण भी सफल। मैं हमेशा एक बात कहा करती हूँ, आदमी को नमक जैसा जीना चाहिए। नमक जैसा क्यों? नमक सब्जी में दिखता नहीं है, पर अगर नमक ना हो तो सब्जी बेस्वाद हो जाती है। दिखेगा नहीं पर स्वाद उसी से। जीवन ऐसे ही जियो। जब जियो तो ज्यादा दिखने की कोशिश मत करो, हमने ये किया, हमने वैसा। दिखो मत, पर जीवन का ऐसा स्वाद बनो कि ना रहो तो कमी खले कि ये इंसान बड़ा अच्छा था, इस इंसान ने समाज के लिए बहुत कुछ किया। तो ज्ञान वैराग्य सबके भीतर है, कभी कभी जगते हैं, लेकिन उसको पूरी तरह कैसे जगाया जाए, नारद जी इसी चिंता में थे। तभी आकाशवाणी हुई कि आप इनके लिए सत्कर्म करो। क्या सत्कर्म करें समझ नहीं पाई नारद जी। घूमते घूमते विशालापुरी बद्री का आश्रम पहुंचे। वहां सनकादि ऋषि सामने खड़े थे। सबसे निवेदन किया कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ज्ञान वैराग की मूर्छा दूर हो। तब श्री नारद जी को सनकादि ऋषियों ने कहा, आप उनके लिए श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कराओ। ऋषिकेश में यह आयोजन हुआ और जैसे कथा विश्राम हुई, देवी भक्ति दोनों पुत्रों के साथ प्रकट होकर के जोर जोर से हरिनाम संकीर्तन करने लगी।